हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप अध्याय 137। कुरुक्षेत्र में ऋषियों की शिक्षाएं। वसुदेव द्वारा किया गया यज्ञ। 10वां स्कंध। श्री कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के प्रगाढ़ प्रेम को देखकर पृथा, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, गोपियां तथा वहां एकत्रित अन्य राजाओं की पत्नियां हृदय से उनकी प्रशंसा करने लगी। जब वे स्त्रियां आपस में बातें कर ही रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन करने के उत्सुक ऋषिगण चारों दिशाओं से वहां आ पहुंचे। उनमें श्री व्यासदेव, नारद मुनि, च्यवन, देवल एवं असित, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम एवं उनके शिष्य वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, चार कुमार, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क और वामदेव प्रमुख थे। ऋषियों को देखते ही वहां एकत्र सभी राजा तथा कृष्ण एवं बलराम अपने आसन से खड़े हो गए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रशंसा भरे शब्दों से उनका स्वागत करते हुए उन्होंने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया, उनके चरण धोए, बलराम जलपान करवाया, फूलों की मालाएं पहनाई, चंदन का लेप लगाया तथा उनकी आरती उतार कर उन्हें स्वादिष्ट भोजन करवाया। उन्हें सुखद आसन पर बैठाकर भगवान श्री कृष्ण सब राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोलने लगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति उनके एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। भगवान बोले, आज आप जैसे महान योगियों के दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया है। ये कैसे संभव हो रहा है कि ऐसे लोग जो ना तो बड़े तपस्वी है और ना ही भगवान को उनकी मूर्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं देख पाते हैं, आज उन्हें आपके दर्शन करने, आपसे विचार विमर्श करने, आपको प्रणाम करने और विविध प्रकार से आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तीर्थों की यात्रा तथा मंदिर में देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है, परंतु आप जैसे महान संतों के दर्शन मात्र से मनुष्य तत्क्षण शुद्ध हो जाता है। धर्म के सामान्य नियमों के पालन से व्यक्ति अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर भी उसके मन से तेरे मेरे की भावना नहीं जाती। परंतु यदि कोई व्यक्ति आप जैसे संतों की क्षण भर भी सेवा करता है, तो वह अपने समस्त पापों को तत्क्षण भस्म कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कफ, वात और पित्त से बने इस शरीर को ही आत्मा मानता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी एवं अन्य परिजनों को अपना मानता है और जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, तथा ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा केवल स्नान करने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है, वह मनुष्य होते हुए भी गाय और गधे के समान है। हाँ, फिर से ऐसा व्यक्ति जो कफ, वात और पित्त से बने इस शरीर को ही आत्मा मानता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी एवं अन्य परिजनों को अपना मानता है और जो अपनी जन्मभूमि को पूजनीय मानता है, तथा ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी साधुओं से ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा केवल स्नान करने के लिए तीर्थों की यात्रा करता है, वह मनुष्य होते हुए भी गाय और गधे के समान है। वहां एकत्र साधुओं ने मुक्त कंठ से श्री कृष्ण के शास्त्र सम्मत तथा सटीक वचनों की प्रशंसा की। साथ ही वे ये देखकर विस्मित थे कि किस प्रकार भगवान एक साधारण मनुष्य के समान बातें कर रहे थे। कुछ क्षणों के लिए शांत रहकर श्री कृष्ण के वचनों पर मनन करने के बाद उन ऋषियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, यद्यपि हम स्वयं को सत्य के ज्ञाता मानते हैं, परंतु हम आपकी माया शक्ति से पूरी तरह भ्रमित है। भगवान का ये व्यवहार कितना अद्भुत है। मनुष्यों जैसे कार्य करते हुए वे अपने आप को ढक लेते हैं और ऐसा दर्शाते हैं मानो अपने से बड़ों के नियंत्रण में है। हे प्रभु, आपकी मानवीय लीला तो केवल एक
दिखावा है। आप अत्यंत सहजता से इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, कुछ समय के लिए उसका पालन करते हैं और फिर अंत में अपने अंदर समेट लेते हैं। परंतु समय समय पर आप धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। वेद शास्त्र आपके हृदय है और वेदों के माध्यम से ही आपको समझा जा सकता है। परंतु उन वेदों को समझने के लिए व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मणों का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए आप ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। हे भगवान, आप सब साधु संतों के चरम लक्ष्य है और आज आपका सानिध्य प्राप्त करके हमारा जन्म, शिक्षा, तप तथा दृष्टि सब धन्य हो गए हैं। आपके दर्शन के अतिरिक्त हम भला इस सृष्टि में और किस आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। हे परमेश्वर, अपनी योग माया शक्ति से आप अपनी महानता को आच्छादित रखते हैं। यहाँ तक कि आपका निकट संग करने वाले यदुवंशी भी आपकी महानता से पूरी तरह परिचित नहीं है। वे नहीं जानते कि आप योग माया के आवरण से ढके संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। हम आपको बारंबार नमन करते हैं। जिस प्रकार सपना देख रहा व्यक्ति अपनी जागृत पहचान को भूलकर किसी दूसरी वस्तु को सत्य मान बैठता है, उसी प्रकार मोहग्रस्त व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं के रूप और नामों को सर्वे सर्वा मानकर आपको समझ नहीं पाते। बड़े बड़े योगी ध्यान अवस्था में जिन चरण कमलों को कठिनाई से देख पाते हैं, आज हमें प्रत्यक्ष उन चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हमारे चित्त में आपकी अनन्य भक्ति की अभिलाषा जाग उठी है। कृपया हमारे ऊपर अपनी अहेतुकी कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे ऋषिगण श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर लौटने की तैयारी करने लगे। उन्हें वहां से जाता देख वसुदेव उनके पास आए और झुककर उनके चरण स्पर्श किए। वसुदेव ने कहा, हे विप्रवरो, कृपया मुझे वह परम साधन बताइए जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। ऋषियों में सर्वप्रमुख श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वसुदेव अपने कल्याणार्थ हमसे ये जिज्ञासा कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और भगवान के समान उनका आदर सम्मान नहीं करते। वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करके उन्होंने जीवन की सर्वोच्च सफलता पहले ही प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार गंगा तट पर जन्म लेने वाला व्यक्ति शुद्धिकरण के लिए किसी दूर स्थित तीर्थ की यात्रा करता है, उसी प्रकार यहाँ वसुदेव हमारे समक्ष ये प्रश्न रख रहे हैं। इस सृष्टि के सृजन अथवा संहार या फिर अन्य किसी भी कारण से भगवान की चेतना एवं बल ना तो घटते हैं और ना ही किसी भी प्रकार से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग सोचते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया अथवा ग्रहण के समय राहु केतु ने उसे ग्रसित कर लिया, उसी प्रकार अज्ञानी लोग श्री कृष्ण को स्वयं उनकी सृष्टि द्वारा आच्छादित हुआ देखते हैं। हालांकि एक प्रकार से नारद मुनि कहना चाहते थे कि नारद मुनि कहना चाहते थे कि हालांकि एक प्रकार से नारद मुनि कहना चाहते थे कि वसुदेव को किसी भी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ अन्य ऋषि कहने लगे, शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। धर्मपरायण गृहस्थ के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। धर्मपरायण गृहस्थ के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की इच्छा त्याग दे। उसे पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए पत्नी एवं बच्चों की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए तथा काल की गति का
अध्ययन करते हुए उसे अगले जीवन में स्वर्ग लोकों में जाने की अभिलाषा भी छोड़ देनी चाहिए। हे वसुदेव, इसमें संशय नहीं कि पूर्व जन्म में तुमने एवं तुम्हारी पत्नी ने भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके फलस्वरूप वे तुम्हारे पुत्र बनकर आए। ये सुनकर वसुदेव ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषियों ने उनका आग्रह स्वीकार किया और वसुदेव को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। यज्ञ के आरंभ होने पर जब वसुदेव औपचारिक रूप से जजमान की दीक्षा ले रहे थे, तो उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा उत्कृष्ट वस्त्र पहनकर विष्णुवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ यज्ञ की समस्त आवश्यक सामग्रियां लाए थे। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल पर नर्तक नृत्य कर रहे थे, सूत और मगधगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तथा गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वसुदेव ने अपनी 18 पत्नियों के साथ यज्ञस्थली में आसन ग्रहण किया और अभिषेक की विधि द्वारा उन्हें यजमान की दीक्षा स्वीकार की। वसुदेव ने मृगछाल पहन ली और उस समय जब श्री कृष्ण और बलराम अपने परिजनों के साथ वहां आकर बैठे, तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंग उपांगों तथा विभिन्न शक्तियों के साथ वहां उपस्थित थे। उचित मंत्रों, सामग्रियों तथा अनुष्ठानों के साथ यज्ञ आरंभ हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव ने पुरोहितों को प्रचुर मात्रा में आभूषण, गायें, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याएं दी। अंततः ऋषियों के मार्गदर्शन में पत्नी संयाज अनुष्ठान तथा अवभृत स्नान का आयोजन किया गया और तब वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भगवान परशुराम द्वारा निर्मित 5 सरोवरों में स्नान करने के लिए चल दिया। तत्पश्चात वसुदेव और उनकी पत्नियों ने यज्ञ के दौरान पहने गए अपने वस्त्रों एवं आभूषणों को गायकों तथा नर्तकों को उपहार स्वरूप दे दिया। नवीन वस्त्र धारण करके वसुदेव ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपूर भोजन खिलाया। प्रस्थान के समय वसुदेव ने अपने सारे संबंधियों, अतिथि राजाओं, मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा पुरोहितों को ही नहीं, अपितु वहां आए प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान उपहार दिए। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर वहां आए सब राजाओं ने प्रस्थान की तैयारी की और वसुदेव के अद्भुत यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने राज्यों के लिए निकल पड़े। यदुओं और कुरुओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदाई दी, परंतु स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी वहां कुछ समय और रुक गए। यज्ञ करने के बाद वसुदेव अत्यंत संतुष्ट थे, मानो उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हो। अपने परिजनों से घिरे वसुदेव नंद महाराज के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहा, भगवान ने स्नेह का ऐसा पास बनाया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वीर और योगी भी इस बंधन को काट पाने में सफल नहीं हो पाते। यद्यपि मैं सदैव तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहा, परंतु तुमने कभी भी अपनी मित्रता का हाथ मुझसे नहीं छीना। यही तुम्हारी महानता है। उन दिनों कंस के कारागार में बंदी होने के कारण हम तुम्हारी अधिक सहायता सेवा नहीं कर पाए और उसके बाद अपने ऐश्वर्य के गर्भ में चूर होकर हमने तुम जैसे सज्जन की उपेक्षा की। हम तो यही कहेंगे कि जीवन में सर्वोच्च हित चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त ना हो। जीवन में सर्वोच्च हित चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त ना हो, क्योंकि फिर वह दूसरों के हित के प्रति अंधा हो जाता है। कोमल हृदय होने के कारण वसुदेव नंद महाराज के साथ अपनी मित्रता का स्मरण करके रोने लगे। उनके साथ कुछ और समय बिताने की इच्छा से नंद महाराज ने अपना प्रस्थान टाल दिया। कभी हम संध्या समय जाएंगे और कभी हम कल जाएंगे कहते कहते उन्होंने 3 महीने वहां बिता दिया। उनकी सेवा में यदु भी स्वयं को अत्यंत धन्य मान रहे थे। अत्यंत बहुमूल्य आभूषणों, उत्कृष्ट वस्त्रों तथा अन्य साज सामग्रियों की भेंट लेकर नंद महाराज ने वसुदेव, उग्रसेन, श्री कृष्ण, बलराम तथा अन्यों से विदाई ली।
यद्यपि नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों के शरीर वृंदावन लौट रहे थे, उनके चित्त वही कृष्ण और बलराम के पास रह गए। वर्षा ऋतु को आता देखकर यदुवंशियों ने भी द्वारका लौटने का निश्चय किया। द्वारका पहुंचकर उन्होंने वहां सब लोगों को अपने प्रियजनों से हुई भेंट तथा अन्य घटनाएं कह सुनाई। हरे कृष्णा।